जनाब डॉक्टर जाकिर साहब, मैं इस प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। जी हाँ, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा, एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउड परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का दर्शन ना कराए, तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का, जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर यह है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो जोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनदीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताएं। भाई साहब ने एक सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूं। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है, सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा, वो आपको कोट करेंगे जापू जी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापू जी, जिसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूं, इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूं कि खुदा एक ही है, वो हक है, और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा, एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के, और उनका पैर काबा की तरफ था, और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल,
تو شاید اس کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ ملنا مشکل ہے. حالانکہ ایون جیزس کرائسٹ کے بارے میں 2000 سال ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. کیونکہ سکھزم جو ایک دم نیا مذہب ہے جتنے مذاہب کے مقابلے ہندوستان میں نیا ہے, کچھ سینکڑوں سال پہلے 15th سینچری میں, ٹورڈ دا اینڈ آف دا 15th سینچری, گرو نانک صاحب جو پنجاب کے تھے, یہ مذہب جو قائم ہوا ہارڈلی 400-500 years, 400-500 سال. اور اگر یہ مان لو, سپوز مثال کے طور پہ مان لو, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کسی کو برا لگے, مان لو یہ سچ ہے, مان لو اگر 400-500 سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ کعبہ ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا, تو ہسٹوریکل ریکارڈ میں بالکل لکھا ہوتا تھا. اور کئی ہسٹوریکل ریکارڈ میں یہ نہیں کہ کعبہ ہلا ادھر ادھر, کئی ہسٹوریکل ریکارڈ آپ دیکھیں گے. ہسٹری اتنی الحمدللہ 800-900 سال پہلے, 1000 سال پہلے جو مغل نے کیے بالکل لکھا ہوا ہسٹوریکل ریکارڈ میں. تو یہ کہنا کہ گرو نانک صاحب وہاں گئے اور کعبہ ہل گیا, یہ بالکل سائنس کے خلاف ہے, کیونکہ سائنس میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے, وہاں کے دیش کے ریکارڈ میں کہیں بھی نہیں کہ کعبہ ہلا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ غلطی سے کس نے لکھا ہوگا. نہ کئی قصے کہانی, یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گرو گرنتھ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہے, حق کی بات ہے, لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کعبہ ہل گیا یہ بالکل سائنس کے خلاف ہے, اور اسلام میں بھی یہ نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ کوئی غیر مسلم جا سکتا ہے, ممکن ہے چپکے سے کوئی گیا تو ہو سکتا ہے, وہ بھی جواب